क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी मैनिपुलेटिव और इतनी कैलकुलेटिव। एक शातिर दिमाग को हराने के लिए तुमने उससे भी शातिर प्लान बना लिया, और ऐसा ही प्लान बनाकर तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया ना, और मैं भी उस सबको सच समझ बैठा। आपको जो समझना है समझिए। देखो, आप समझने के कुछ बचा ही नहीं है। एक बार मैं उस इंसान को पकड़ लूं जिसकी वजह से बुलबुल की हालत हुए ना, उसके बाद मैं तुम्हें अपने इस धोखे का जवाब दूंगा। भगवान करे इसी खोजबीन में आपको वो वजह भी मिल जाए जिसकी वजह से मुझे अपना रूप बदलना पड़ा। फिर आप समझ जाएंगे मुझे पैसों से ज्यादा प्यार है या आपसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सो रही है? बस अब थोड़े दिनों की बात है। डॉक्टर साहब ने ना तुझे घर भेज देना। तू एकदम अच्छी भी तो हो जाएगी। तू मेरी शेर बच्ची है, तुझे कुछ नहीं होगा। मुझे पता है तुझे ऐसे लेटना अच्छा नहीं लगता ना, तू तो हमेशा इधर से उधर फुदकती रहती है। तो फिर आराम से घर जाके ना तू फुदकना। और तू अपनी माँ से नाराज है ना, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रही। अरे शादी हो गई तो क्या माँ से बात नहीं करेगी, सिर्फ अपने पति से ही बातें करेगी। वो भी तुझे बड़ा प्यार करता है ना, तुझे खुश करने के लिए ही गया है कपड़े बदलने, वरना हमेशा तो यही बैठा रहता है, बिना नहाए तो कुछ भी तेरे बारे में सोचता रहता है। बुलबुल, ये तो सो गई है। मेरा भी दिमाग ही खराब है, कुछ भी बड़बड़ करती रहती हूँ। अच्छा वो मेरी बड़बड़ से उठी नहीं, यहाँ बच्ची आराम से सो रही है और मेरी बकबक चालू। ओह लो, लगता है मैं घर गई थी ना तो पीछे वाले कमरे की कुंडी लगाना ही भूल गई। जानकी को फोन करना पड़ेगा, उसे तो ध्यान ही नहीं रहता है। मेरा बच्चा। मैं अभी आती हूँ। जिस चेहरे से वो इतना प्यार करता था, अब वो चेहरा ही नहीं रहेगा। बुलबुल को होश आएगा और वो उसके सामने आएगी तो पूरब को कैसा लगेगा? और अगर भगवान कहीं पर भी है ना, तो मैं उससे यही दुआ करूंगा कि मुझे तुमसे दूर रखे। थैंक्स मुझे ये यकीन दिलाने के लिए कि पैसा ही सब कुछ होता है, ये प्यार व्यार कुछ नहीं। कहीं इन्हीं गलत फहमियों की वजह से इनके मन में मेरे लिए नफरत और ना बढ़ जाए। और बुलबुल कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, वो भी मेरी वजह से। मेरी सारी तकलीफें उसने अपने ऊपर ले ली। कौन ये सब कर रहा है? प्रज्ञा को कौन मारने की कोशिश कर रहा है? और इस हद तक कौन गिर सकता है?
हेलो। सर, मैं निर्मला देवी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, जहाँ पर आपके रिश्तेदार एडमिट हुई है। अभी उसकी हालत थोड़ी क्रिटिकल है, तो आप फटाफट हॉस्पिटल आ जाइए। अभी डॉक्टर आया तो उसे चेक भी किया बुलबुल को, तो क्रिटिकल। किसने बहुत बड़ा गेम खेला है, बहुत अच्छे से प्लानिंग की है, लेकिन वो कौन हो सकता है? कितनी परीक्षा लेंगे आप मेरी? आपने बुलबुल के साथ ये सब क्यों किया? झूमर तो मेरे ऊपर गिरने वाला था ना, फिर चोट उसे क्यों आई? बुलबुल ने अभी तो अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू की थी और उसके साथ ये सब क्यों? उसे एक खुशी मिली ही थी और उस खुशी को भी नजर लग गई। उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर कर दीजिए प्लीज। बुलबुल कहाँ है तू? ये क्या बेवकूफी है? तू पागल तो नहीं हो गई? ये सब गले का वोकल कॉर्ड भी थोड़ा कट करना पड़ा। जब तक कॉर्ड जुड़ नहीं जाती वो बोल नहीं पाएगी। ठीक है, तू मुझे मैसेज कर। देख, मैं फोन रख रही हूँ, अगर तू मुझे मैसेज नहीं करेगी ना, मैं जिंदगी में कभी तुझसे बात नहीं करूंगी। तू बहुत गलत कर रही है। तू मुझे कोई बकवास नहीं सुनी। तू बता, तू कहाँ है? नहीं बुलबुल, तू गलत कर रही है। तू सच सच बता, तू कहाँ है? क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? अभी टाइम नहीं है। मैं आपको फोन करके सब कुछ बताती हूँ। भैया, आपने एक लड़की को देखा है? उसके मुंह पे पट्टियां लगी हुई थी। वो एक्सीडेंट हुआ उसका। हाँ, मैंने देखा है। लाल रंग का दुपट्टा पहने हुए थी, उस पहाड़ी की तरफ जाते हुए। थैंक यू सो मच। बुलबुल, तू बुलबुल। नहीं, देख तू जो सोच रही ना, जो तेरे मन में, वो गलत है। कोई ऐसा नहीं सोचता। प्लीज ये सब बेकार की बातें अपने मन से निकाल दे। तू देख, वहाँ मत खड़ी रहे। देख, एक तू मेरी अच्छी बहन है ना, तू मेरी बात मानती है ना? तू यहाँ आ जा। देख, तू मेरे पास आ जा। तू जो बोलेगी मैं करूंगी। तू प्लीज वहाँ मत खड़ी रहे। बुलबुल, मुझे डर लग रहा है। तू प्लीज, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। बुलबुल, उतर जा वहाँ से। प्लीज मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बुलबुल, प्लीज। बहुत तड़पती रही और तूने इसे बचाया भी नहीं। माँ बता मुझे। मेरा कोई रिश्ता नहीं तेरे साथ, और मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। बोल। तो उस दिन को खोजती हूँ जिस दिन तूने मेरी कोख से जन्म लिया।
काश तुझे पैदा होते मैं गला दबा देती ना तेरा। तो कम से कम मेरी बुलबुल मेरे पास होती, इस तरह से मरना नहीं पड़ता। क्यों नहीं किया मैंने ऐसा? मैं पूछूंगी भगवान जी से कि वो औरत को ये हक तो देते कि वो एक बच्चे को जन्म दे, लेकिन ये हक क्यों नहीं देते कि वो उसे मार सके? तो खड़ी रही, उसे मर जाने दिया। वो तुझे बड़ी बहन मानती थी, लेकिन तूने कोई रिश्ता ठीक से नहीं निभाया। पत्नी होने का, ना बेटी होने का, ना बहन होने का। तू जलती है ना बुलबुल से, तुझे जलन है ना उससे। तेरा कोई भी रिश्ता ठीक नहीं रहा, हाँ? पति भी तेरा नहीं रहा। दौलत के कारण तूने सबको दूर कर दिया। तेरी माँ भी मर गई हमेशा तेरे के लिए, और वो उसे सब प्यार करते थे। उसे प्यार करने वाला पति भी मिला। इतनी जल्दी न तुझसे, इसीलिए तूने हमारे आने से पहले उसको गिर जाने दिया, उसे बचाया भी नहीं। मैं तुझे क्या सजा दूं प्रज्ञा, मैं तुझे क्या सजा दूं? सबको लगता है कि तू चली गई है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मेरा दिल नहीं मानता कि बुलबुल कहीं गई है। मुझे लगता है कि वो शैतानियां कर रही है। वो जरूर छुप गई है। वो खेलती थी ना बचपन में, चोर सिपाही वैसे ही झट से माँ को और पूरब को तंग करेगी और फिर वापिस आ जाएगी। बुलबुल ऐसी बात है ना बेटा, नहीं अब बहुत हो गया, बस अब तो वापिस जा, मुझसे और सहन नहीं हो रहा। इतने सारे घाव लगे हैं तेरे चेहरे पर, तुझे दवाई भी तो लगानी है ना, है? आराम भी करना है। फिर इतनी ठंड में बाहर घूमेगी तो तबीयत खराब हो जाएगी उसकी, ठंड भी लग सकती है उसे। बिल्कुल नहीं, तुझे ठंड लगती है तो फिर तुझे वो सिरप पीना पड़ता है ना, जो तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुझे घोड़ा लगता है। बिल्कुल तू आजा बेटा, सब कह रहे तू नहीं आएगी, लेकिन मेरा दिल ही नहीं मानता है। मेरा दिल नहीं मानता कि तू चली गई है। अपनी बुलबुल मर गई है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। चेक दिस आउट। नहीं आलिया, ये नहीं। आई थिंक दिस वन इज बेटर। तनु, तुम्हें कुछ भी पता नहीं, इतने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई हो ना, so you don't know shit about fashion. अच्छा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम रोज बाहर जाती हो। Sweetheart, आलिया कहीं जाए या ना जाए, she is always updated. मुझे सब कुछ पता है। तुम्हें मालूम चला, खबर मिली तुम्हें? क्या खबर? अरे बुलबुल मर गई। क्या? राज के क्या मजाक कर रहे हो आप? मैं मजाक क्यों करूंगा? मुझे अभी भी खबर मिली है कि किसी क्लिप से कूद करके प्रज्ञा के सामने उसने जान दे दी अपनी। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। Are you serious? मैं किसी के मरने का मजाक क्यों करूंगा आलिया? हेलो, तुम क्यों शॉक में हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हारे लिए तो ये गुड न्यूज है। तुम इसी की कब से प्लानिंग कर रही थी, कोशिश कर रही थी, और देखो अब बिना कुछ किए तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ से आउट। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, और तुम ऐसे। I know, मैं यही तो चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था ऐसे अचानक। आलिया, गुड न्यूज अचानक ही आती है और तब मिलती है जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो ना। उसी बुलबुल इज ओवर, और तुम पे कोई प्रेम भी नहीं करेगा। यार राइट, कोई भी मुझे ब्लेम नहीं करेगा। बुलबुल मर गई, राज भैया बुलबुल मर गई। No, I'm so happy, बुलबुल मर गई। No, I can't. I'm so happy. You know what? I have the perfect thing to celebrate this. Wait a minute. I have something special. ये मैंने कब से इसे बचा कर रखा था, इसे स्पेशल ओकेजन के लिए। और तनु, तुम ना इस दिन को अच्छे से याद करो। इस दिन को हम हर साल सेलिब्रेट करेंगे। हम तो हर साल सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन तुम इसे रोज सेलिब्रेट करोगी। तुम्हें तुम्हारी लाइफ जो मिल गई। और वैसे भी ये प्रकृति का नियम है, किसी का अंत होता है तो किसी की शुरुआत।
क्या कर रही हो? अब बस भी करो। कितना नाटक करोगी हम? सब लोग जानते हैं कि तुम अपनी बहन बुलबुल से कितना प्यार करती हो। क्यों क्यों कर रही हो ये नाटक? यहां पर कोई नहीं है। किसे दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारी बहन के मरने से तुम्हें तकलीफ हो रही है? मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मेरी बात का जवाब दो। मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना। अगर जवाब नहीं देना है तो दरवाजा खोलो और बाहर जाकर सबको अपनी असलियत बताओ। सबको यही लग रहा है कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है, कि तुम चाहे जितनी भी बदली हुई हो, तुम्हें तुम्हारी बहन के मरने से फर्क पड़ता है। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी असलियत क्या है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। तुम फीलिंग लेस हो। और जब किसी के अंदर का इमोशन खत्म हो जाता है ना, तो उसे किसी के खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी को कुछ नहीं समझाना। जो सोचना चाहता है सोच सकता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज मेरे हाल पे मुझे छोड़ दीजिए। अगर अकेले ही रहना था तो तुम इस कमरे में क्यों आई? क्यों नाटक करी हो मेरे सामने? मुझसे सिंपैथी चाहिए ना? मुझे किसी की कोई झूठ बोल रही हो तुम ये सब हमदर्दी के लिए कर रही हो। मेरे सामने इस तरह आंसू बहा रही हो क्योंकि तुम जानती हो कि मैं इमोशनल हूं ना, इसलिए मेरे सामने नाटक कर मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो तुम। लेकिन जिसे तुम मेरी कमजोरी समझ रही है ना, वो मेरी ताकत भी है। मैं इमोशनल हूं, इसलिए मुझे सच्चे और झूठे इमोशन के बीच का फर्क समझ में आता है। अब बंद कर नाटक और चलो बाहर। मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने कहा बाहर चलो, सबको अपनी असलियत बताओ। मुझे किसी को कुछ नहीं करना। जाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ? अगर समझ नहीं सकते कम से कम मेरी बात सुन तो लीजिए। कोई क्या सोचता है, क्या समझता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो तकलीफ मुझे हो रही है उसकी वजह मैं खुद हूँ। इसलिए ये तकलीफ मुझे अकेली ही सहना है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। आप प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल। अपनी आंखों के सामने मैंने बुलबुल को देखा वहां से कूदते हुए, और मैं उसे रोक तक नहीं पाई। उसने मेरी आंखों के सामने अपनी जान दे दी। मेरी बहन जो मेरे सामने पैदा हुई थी, मेरे सामने बड़ी हुई थी, मैं कुछ नहीं कर पाई। आप जानते कैसा लगता है जब कोई अपना आपके सामने अपनी जान दे देता है, वो भी आपकी वजह से। वो आ गए ना पुलिस वाले, पर उनके साथ बुलबुल क्यों नहीं आई? अरे वो तो बुलबुल को ही ढूंढने गए थे ना। इन्होंने ठीक से देखा ही नहीं होगा। इनको तो बोलना कि ठीक से देखें। अरे वो कहीं छुप गई होगी, तुझे पता है कितनी शरारतें करती है, और वो नहीं मिलेगी तो फिर अरे वो ठीक कैसे होगी? तुझे तो पता है कितने सारे घाव हो रहे हैं उसको। अरे इनको बोलना, आपने ध्यान से ढूंढा भी है कि नहीं? आप प्लीज थोड़ा सब्र रखिए। कि लोग कोशिश कर रहे हैं ना, बुलबुल को कुछ नहीं होगा। ये बुलबुल को वापस लेकर आएंगे। वो बिल्कुल कोशिश नहीं करते। अगर कोशिश कर रहे होते तो उनको मिल नहीं गई होती। वहीं पे तो थी, वहीं पे वहां खड़ी थी बाहर के पास। अरे इनको बहुत ध्यान से देखेंगे, वहीं के झाड़ी उड़ में होगी। अरे वो हमें ऐसी बोली जा रही है, वो हमें डरा रही है ना, तो उसको बोलना उसको। आप एक काम करिए ना, आपको पता ना आपकी बेटी नहीं है क्या? वो हमें नहीं मिल रही है तो मुझे तो बोल इनको, तो बोल इनको। आप जाइए ना, मेरे मुल्क को लेकर आइए। आप लोग कोई काम नहीं कर सकते हो क्या ठीक से? तो पूरा तो बोल इसको ना, बोल इसको। आप अंदर चलो। उसने मुझे बात करने देना, वो मैं उन्हें बोलूंगी तो बुलबुल को लेके आ जाएंगे। बहन जी आप अंदर चलो। इसकी बात सुन लो आप। उन्होंने जहां से सुसाइड किया है वहां से बचने का कोई चांस नहीं है। बॉडी हमने हर जगह सर्च किया, जंगल, पहाड़, हर जगह, लेकिन उनकी बॉडी का कहीं कोई निशान नहीं मिला। हो सकता है कोई जंगली जानवर उनकी बॉडी को खा गया हो। आलिया, आई थिंक यही राइट टाइम है पूरब से बात करने का, उसके करीब जाने का। इस वक्त वो अंदर से टूटा हुआ है, अकेला है, और मैंने सुना है कि जब इंसान टूटा हुआ होता है, अगर उसे सपोर्ट करो तो वो जिंदगी भर का सपोर्ट बन जाता है। कौन है? पूरब, मैं आलिया। दरवाजा खोलो, हम अंदर आना चाहते हैं। प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे किसी से नहीं मिलना। पूरब तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? कब तक सबसे इतना दूर रहोगे? हम सबको तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम कब तक ऐसे अकेले रहोगे?
आलिया मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है पूरब। ठीक है खड़ी रहो बाहर, जब तक खड़े रहना खड़े रहो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अब आलिया, आई थिंक वो जो मैं राइट टाइम की बात कर रही थी, वो टाइम थोड़े टाइम के बाद आने वाला है। अगर तुम इस वक्त उससे बात करोगी तो पास आने की जगह दूर ना हो जाओ। इस वक्त उसे थोड़ा सा टाइम दे दो, तुम थोड़े टाइम के बाद उससे बात कर लेना, ओके? प्लीज बुलबुल, प्लीज वापस आ जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा, तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, सब करूंगा। प्लीज वापस आ जाओ। तुम जो कहोगी ना वो करूंगा, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसे रहूंगा। बस एक बार वापस आ जाओ। बुलबुल जहां भी होगी ना दीप, खुश नहीं होगी। ऐसा क्यों बोल रहे हो? दीप वजह अपने आप से पूछे, को इतना कमजोर और बेबस देखकर बुलबुल को कैसा लगेगा? वो खुश होगी क्या? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुम्हारी तो जिंदगी थी ना, वो इतना प्यार करते थे उससे, अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहते थे। उसके जाने से तुम भी तो कमजोर पड़ गए, और मैं कमजोर और लाचार इसलिए महसूस कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा पूरब में और क्या करूं। बाहर जाकर सबके सामने खुश होने का, हंसने का नाटक कर अब तक करती आई थी पूरब, लेकिन बुलबुल के जाने के बाद न तो वो नाटक करने की मुझ में हिम्मत है, ना ही जीने की कोई वजह। ऐसी बात नहीं है दीप, वजह है, और वजह वो लोग हैं जिनके कारण बुलबुल आज हमारे बीच नहीं है। वो लोग तो हंस रहे हैं ना हमारे हाल पर और अपनी जीत पर। देखिए मैं जानता हूँ आपके पास हंसने की कोई वजह नहीं है, ना ही मेरे पास, पर आप बुलबुल को रोने की वजह तो मत दो। रोएगी ये देखकर कि जिस वजह से उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, वो मकसद अधूरा रह गया क्योंकि उसकी बहन कमजोर पड़ गई उसके जाने के बाद। दी हमें बुलबुल के गुनहगारों को सजा देनी होगी। दी अगर हम उन्हें सजा नहीं देंगे ना तो बुलबुल की मौत का सबसे ज्यादा मजाक तो हम उड़ाएंगे ना। थी नहीं थी, बस थी, सॉरी थी, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। थी आपकी अंदर की बहन कमजोर पड़ सकती है पर मेरा प्यार नहीं थी। चाहे जो कुछ भी हो जाए पर मैं अपनी बुलबुल की आखिरी इच्छा पूरी जरूर करूंगा। थी जरूर करूंगा। आकाश तुमने बताया नहीं कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा था हैदराबाद में वो क्या खत्म हो गया? हाँ भाई, वो ऑलमोस्ट फिनिश हो ही गया था, बस कुछ दिन का काम बाकी है। आने का प्लान एक्चुअली एक वीक बाद का था, बट बुलबुल का सुना तो इसलिए पहले आना पड़ा। अरे पुत्र, तूने बड़ा अच्छा किया जो तू जल्दी आ गया। कितने दिन हो गए थे इससे मिले हुए ना, और फोन पे तो बात ही नहीं हो पाती है। चल अब कुछ दिन यहाँ रहे हमारे साथ, है ना? प्रज्ञा दी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। प्रज्ञा की तो बात ही मत कर। अब ये वो प्रज्ञा नहीं रह गई जिसे तू यहाँ छोड़ के गई थी। हाँ, अब बिल्कुल बदल गई है वो। अरे सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत उसने अपने नाम कर ली है। क्या फालतू की बात करें आप लोग? खाना खाइए ना। पुत्र मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। भाई एकदम सही बोल रहे, ना तो हमें फालतू बात करनी चाहिए और ना ही फालतू लोगों की बात करनी चाहिए। आप लोग खाना खाइए ना प्लीज। फालतू की बात? अब तो कोई कुछ बात ही नहीं कर पाएगा। अचानक ऐसे क्या हो गया? अभी तो मरी हुई से रोए जा रही थी, अब अचानक इतना ड्रास्टिक चेंज। मुझे इस घर के सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। जिसने मुझे मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया, उसके खिलाफ मुझे कई ठोस सबूत मिले और मुझे शक है, सॉरी, मुझे शक नहीं यकीन है कि वो जो कोई भी है इसी परिवार का कोई सदस्य है, और आप में से कोई भी मेरे और उसके बीच में आने की कोशिश ना करे, क्योंकि इस बार मैं सजा देने नहीं बदला लेने आई।
रॉनी, सबके फिंगरप्रिंट्स ले लो और अगर कोई मना करे तो मुझे आकर बताओ। मुझे माफ कर दे बुलबुल, मेरी वजह से तूने अपनी जिंदगी दे दी और मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूँ बुलबुल, मैं तुझे इंसाफ दिला कर रहूंगी, तेरे गुनहगार को ढूंढ कर रहूंगी और उसे सजा जरूर दूंगी, जरूर दूंगी उसे सजा। क्या कर रही हो? आपको नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। पहले मैं उस इंसान को ढूंढ रही थी जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, अब मैं उस इंसान को ढूंढ रही हूँ जिसकी वजह से मेरी बहन आज। मैं उस इंसान को ढूंढ कर रहूंगी और उसे सजा कानून से पहले मैं दूंगी। अगर बुलबुल तुम्हारी बहन थी तो मेरी भी तो कुछ लगती थी ना। ये मत बोलो कि इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत मैंने की थी और अब तुम मुझे इस साइड में करके ये सब अकेले करना चाहती हो। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। वो इंसान जो कोई भी है आपके परिवार का। आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहती कि आप इमोशनल होकर उस इंसान को माफ कर दें, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। मैं अपनी फैमिली को लेकर इमोशनल हूँ, लेकिन जब बात इंसाफ की आती है ना मैं इमोशनल होता हूँ ना प्रैक्टिकल, मैं रियलिस्टिक हो जाता हूँ। मैं वही करता हूँ जो सही है। तो तब पता चलेगा जब उस इंसान का नाम सबके सामने आएगा कि आप कितना सच का साथ देते हैं, कितना इंसाफ का साथ देते हैं। लेकिन तब तक मुझे उसे अकेले ही ढूंढना होगा। प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। है तो वो सही, मुझे तेरी फिक्र हो रही है। इतने बड़े सदमे के बाद तू ये सब कैसे कर पाएगी? मुझे करना होगा दादी। मैं बुलबुल की जान तो नहीं बचा पाई, लेकिन कम से कम उसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर सकती हूँ ना। बुलबुल की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मैं उसके और उसके जीजू के दुश्मनों को सजा दे पाऊँ। और बेटा, जैसे तूने सोचा है उस तरीके से तू बुलबुल के कातिल तक पहुंच पाएगी? मैं पक्का तो कुछ नहीं बोल सकती दादी, लेकिन पूरी कोशिश करूंगी। मैं जिस मकसद से यहाँ आई थी, जिस मकसद से मैंने अपना रूप बदला था, उसी रास्ते पर चलती रहूंगी। और मैं जानती हूँ कि आलिया और तनु जब खुद को फंसता हुआ देखेंगे तो जरूर कोई ना कोई गलती करेंगे और पकड़े जाएंगे। और वो विजय, उसको कहीं भी बाहर पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने ये घर का रास्ता चुना। शायद इसी से मैं बुलबुल के कातिल तक पहुंच सकूं। आप दोनों को हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही हमें आप दोनों के मकसद के बारे में मालूम था कि किस तरह आप एक बुरी इंसान बन के बुरे लोगों के चेहरे से नकाब उठाना चाहती हैं। हमें मालूम है थी कि कैसे आप एक बुराई का रास्ता अपना के अच्छाई कर रही हैं। और बुलबुल तो हमेशा से हमारे कांटेक्ट में थी, उसी ने हमें ये सब कुछ बताया और उसके इस कदम के बारे में भी उसी ने हमें बताया। उसने SMS किया, लिखा था कि उसके जाने के बाद हम दोनों यहाँ आकर आप दोनों को सपोर्ट करें। हमने उसे इतने कॉल किए, लेकिन उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। फिर जितनी जल्दी हो सका हम दोनों यहाँ पहुंच गए। हाँ भाभी, रचना बिल्कुल ठीक कह रही है और अब आप फिक्र मत कीजिए, हम आ चुके हैं। और दादी, वो गुनहगार जो भी हो उसको पकड़ने में मैं जी जान लगा दूंगा। नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।